आंखों में जब देखोगे ना जल बन जाएगा, तब मजा आएगा, तब आपको किक मिलेगी। लाइफ कितनी कॉम्प्लेक्स है। आप अच्छा, आप ये आपने कई बार देखा होगा जो कुत्ते हैं, कुत्ते आपस में भौंकते हैं, लड़ते हैं एक दूसरे को, मतलब कुत्तों जैसी लड़ाई करते हैं। देखा आपने गली मोहल्ले में कई बार एक दूसरा बाहर का कुत्ता आ जाए। कभी देखा किसी कुत्ते को डिप्रेशन में चला गया, इसने मेरे को गाली दी, मैं सुसाइड कर लूं जाके। नहीं, हमने माइंड में चीजें बना ली बहुत सारी, माइंड में हमने बना ली कि आयुष ने मुझे ऐसा कह दिया, वैसा कह दिया। कॉम्प्लेक्स, भाई उसने कह दिया जाके बात कर लो, क्यों कहा है, सिंपल। लेकिन कॉम्प्लेक्स कर दिया हमने जीवन को। जानवरों का जीवन सरल जीवन है आज की डेट में। क्या कहते हैं उसे, अगर जानवर को कुछ या पशु पंछियों को कुछ खाना होता है ना, जितना उनको चाहिए उतना खाते, बाकी छोड़ देते। हम कॉम्प्लेक्स कर दिया है, इतना इकट्ठा कर लिया कि हमारी आने वाली 7 पुश्तें जिनको हमने देखा भी नहीं है, उनके लिए भी भरपूर होना चाहिए, जिनसे लेना देना ही नहीं है। खाने की हैबिट्स बहुत कॉम्प्लेक्स है। अगर आप वो पढ़ो ना होटल एटिकेट्स, वो आपको सिखाएंगे कि आपको फोर्क कौन से हाथ में लेना है, चम्मच, कई तरह के चम्मच होते हैं ना, ये कौन से हाथ में, ये किस लेना है, रुमाल कैसे रखना है, आपको फिर मुंह पोंछना कैसे है। इतनी मतलब कहेंगे कि अगर आपको 5 स्टार होटल में आप चले गए तो आपको पहले पता होना चाहिए, नहीं तो आप वहां पे सड़क छाप लगोगे। सीख के जाओ आप। इतनी कॉम्प्लिकेशंस कर दी। खाना हमारा कॉम्प्लिकेटेड, 50 तरह के इंग्रेडिएंट्स डालेंगे तब हमें लगेगा कि हाँ अब अच्छा बना है। और क्लोथिंग, कपड़े पहले बहुत सिंपल होते थे, आजकल तो फटे हुए कपड़े डालते हैं। आप ज़ारा के स्टोर में चले जाओ, बॉम्बे में एक स्टोर है ज़ारा का, 2.5 करोड़ रुपया उसका मंथली किराया है। वहां पर अगर आप आर्टिकल्स देखोगे ना कैसे हैं, सड़े हुए, फटे हुए, और वो 50-50 हजार के। पहनना कॉम्प्लिकेटेड, मैचिंग होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये शोक सभा पे जाने के लिए ऐसे कपड़े हैं हमारे, पार्टी में जाने के लिए ऐसे हैं, धार्मिक प्रोग्राम में जाने के लिए ऐसे हैं। बहुत कॉम्प्लेक्स होती जा रही है चीजें, सरल जीवन नहीं रहा। और हमें लग रहा है कि ये नॉर्मल है, क्योंकि जीवन इतना कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है कि हमें नॉर्मल लगने लग गया है। और फिर उन चीजों को पूरा करने के लिए इंसान मेहनत करता है, दिन रात भागता है, परिवार की इच्छाओं को पूरा करने के लिए, इच्छाओं के मतलब लोभ को, लालच को पूरा करने के लिए। वो 20,000 का सूट आ रहा है, 50,000 का कोट आ रहा है, 2 लाख की ज्वेलरी आ रही है, फिर उसके लिए भाग रहा है। एक ना हम लोग बच्चों को एक स्टोरी सुनाते थे, स्टोरी पढ़ाते थे, बच्चों में आती थी स्टोरी कि एक राजा बाणवन था, सिंपल रहता था। एक बार उसके यहाँ उसकी जो रानी थी, मतलब वो रस्सी बना के अपना गुजारा करता था, राजपाट भी चलाता, लेकिन उससे पैसा नहीं लेता था। तो उसकी जो रानी थी, उसकी कुछ सहेलियां आई, तो उन्होंने क्या किया, अपनी ज्वेलरी उतार के उस रानी को पहना दी कि देखो कितनी सुंदर लग रही हो तुम। अब उसके मन में इच्छाएं आ गई कि भाई मैं भी ऐसा बनूं। जैसे हम लोग यहाँ रहते हैं ना, तो हम सोचते हैं यार हम भी ऐसे करें, वैसा करें। अब वो तो चली गई, अपनी ज्वेलरी भी ले गई। रानी के मन में इच्छा आ गई कि मेरे को भी ऐसे सुंदर बनना चाहिए, गहने होने चाहिए। उसने अपने पति को बोला कि मुझे गहने चाहिए। उसके पति ने कहा ठीक है। तो दिन रात और ज्यादा मेहनत करने लगा। उसने कहा देखो राजपाट से तो जो खजाना है उससे तो नहीं लूंगा, मेहनत करके। अब
सोना कम कर दिया, मेहनत ज्यादा कर दी, तो कितना कमा लेगा? एक अंगूठी मुश्किल से बनी 3 महीने में, और वो सूख के कांटा हो गया। रानी कहती ना, इससे मेरा क्या होने, तो हैवी हार चाहिए मुझे। तो राजा ने बड़े मुश्किल से एक दिल पे पत्थर रख के, क्योंकि उसके सिद्धांतों के विरुद्ध था, ला दिया। और उस दिन राजा बीमार हो गया। पानी मांगने लगा अपनी पत्नी से कि मुझे प्यास लगी, पानी ला दो। तो इसने खूब ज्वेलरी पहनी हुई पानी भरने गई नीचे नदी से, तो जैसे वो नीचे बाल्टी डालती थी, पानी नीचे उतर गया। किले के बगल से ही नदी बहती थी। जितनी जैसे वो बाल्टी उठाती, पानी ऊपर आ जाता, बाल्टी फेंकती नीचे, पानी नीचे। बहुत प्रयास किया, हो नहीं रहा। तो वो परेशान हो गई कि इतने में तो राजा जो है वो मर जाएगा। तो उसने दुखी होके वो ज्वेलरी उतार दी, फेंक दी। तब पानी भरा, उसमें पानी आ गया। जब राजा के पास गई, तब तक राजा के जो प्राण है वो चले गए, और वो खुद, वो जो रानी है वो पागल हो गई। आज का संसार इतना कॉम्प्लेक्स हो चुका है। ह्यूमन रिलेशंस, गृहस्थ आश्रम में, मैरिड लाइफ में, हम वैल्यू व्यक्ति को नहीं दे रहे, हम वैल्यू दे रहे हैं पदार्थों को, जो डेड मैटर है, वो हमारे लिए मैटर करता है। सामने वाला जो व्यक्ति है उसकी हमें परवाह नहीं है। ये जो मंत्र है इसने यही किया। अच्छा, और हमारी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ क्या है? जो चीज हमें अच्छी लगती है वो तो हम करते ही नहीं है। पढ़ाई किसको अच्छी लगती है? लेकिन पढ़ना पड़ता है। कि मुझे वो दिन याद आ रहे हैं जब हम लोग बेंच पे बैठते थे, सामने टीचर पढ़ाते थे, केमिस्ट्री, बायो, मैथमेटिक्स। कौन याद करना चाहता है? कौन देखना चाहता है? तो जो चीज पसंद नहीं है वही चीज करनी पड़ रही है संसार में। कॉम्प्लेक्स तो है ही। जॉब करना कौन चाहता है? लेकिन करनी पड़ती है। बिजनेस कौन करना चाहता है? जाना पड़ता है। यूके में एक सर्वे हुआ था कि जो जॉब करने वाले लोग हैं उनसे पूछा गया कि तुम अपने बॉस के बारे में क्या सोचते हो? कि 80% लोगों ने कहा कि हम सोचते हैं कि इसका मर्डर करते हैं। 80% कहते हैं उन्हें बॉस से इतने तंग आ चुके हैं, हम एक कल्पना करते हैं कि इसको कैसे मारेंगे, और अजीब अजीब ख्यालात आते हैं। और एक ना मंडे ब्लूज समझते क्या होता है? कि जैसे जैसे फ्राइडे खत्म होता है, वहां सैटरडे संडे ऑफ होता है, तो छुट्टी खूब एंजॉय करते हैं। जैसे मंडे आता है, मॉर्निंग में होती है, तो उनके हाथ पांव फूलने लगे, फिर से जाना है, फिर से उस घटिया आदमी की शक्ल देखनी है, बॉस की। कॉम्प्लेक्स है संसार, क्या करोगे? बंदा जिंदा है लेकिन कहता बर्थ सर्टिफिकेट लाओ, तब मानेंगे कि तुम इस जहाँ पे जन्म लिया है। बिना आधार कार्ड के तो आधार भी नहीं है आप लोगों का, आधार ही नहीं हो। आधार कार्ड भी चाहिए। सी कॉम्प्लिकेटेड है ना। व्यक्ति जिंदा है, यहाँ पैदा हुआ है, भाई आधार कार्ड लाओ। बर्थ सर्टिफिकेट के बिना आपको कुछ नहीं मिलेगा, आधार कार्ड के बिना कुछ नहीं मिलेगा। सी इतनी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ, और इतनी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ में हम लोग कह रहे हैं कि सिंपल रहना है, सरल रहना है। डिफिकल्ट है नहीं। ये उस तरह से है जैसे हम कहें कि रावण के राज्य में, लंका में राम का मंदिर बनाना है। इतना मुश्किल है इस कॉम्प्लिकेटेड वर्ल्ड में, क्योंकि लोग खींच लेंगे आपको अपनी तरह सोचने के लिए, कॉम्प्लिकेटेड सोचने के लिए खींच लेंगे। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे भी भक्त हुए जिन्होंने
रावण के घर में रह के भी राम की भक्ति की है। विभीषण से पूछा था कि तुम यहाँ कैसे बचे हुए हो? कहते मैं ऐसे भक्ति करता हूँ यहाँ पे जैसे जीवा के ये दांतों के बीच में जीवा रहती है, सॉफ्ट है और दांत कठोर है, लेकिन बीच में रह के भक्ति कर रहा हूं। ऐसे रहना है संसार में। एक बार रावण आ गया था विभीषण के घर पे, और विभीषण ने अपने घर में सब जगह राम राम लिखा हुआ। कहते तू राम मेरा दुश्मन है और तूने नाम लिखा हुआ राम मेरे दुश्मन का नाम लिखा हुआ है, शत्रु हुआ। कहते नहीं, मैंने राम का नाम, आपका नाम लिखा हुआ है, रावण मंदोदरी, तो आप मेरे लिए पूजनी हो ना, इसलिए मैंने राम लिखा हुआ है, शॉर्ट फॉर्म। सो अगर दिमाग ऐसे ही चलता उल्टा तो भगवान की सेवा में यूज कर लो, इस संसार में क्यों यूज करना है? इस संसार में इवन जीवन तो पहले कॉम्प्लिकेटेड है, एक और चीज कॉम्प्लिकेशन और बढ़ा देती है, म्यूजिक, गाने। संसार के पहले लोग कहते थे कि बेटा देख, विवाह करना है ना, अच्छी लड़की से करना है, संस्कारी लड़की से करना है, जो घर चलाए, जीवन को ठीक रखे। आजकल माँ बाप बेटे कहते बेटा शादी तो करना, मैं लड़की से करना। इतनी आप देख ही रहे हो, न्यूज में सब आ रहा है। आजकल तो कोई किसी से भी शादी कर लेता है, कोई मेज से शादी कर रहा है, कोई लड़के से शादी कर रहा है। एक सॉन्ग बना था आई थिंक 70-80s में, अब आज की डेट में मालूम नहीं इसको हम कैसे लेंगे। क्या था वो सॉन्ग? हर बार एक ही अपराध करता हूँ, आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। हाँ सुना है? अब आपको इस 2025 में इसके अलग ही मतलब है कि लड़का लड़के से शादी कर रहा है, हो रहा है ये सब, वेरी कॉम्प्लिकेटेड। सो एक लड़की ने 25 ईयर ओल्ड, उसने एक 60-65 साल के बूढ़े से शादी की। उससे पूछा कि भाई तुमने इससे शादी क्यों कर ली, तुमने ऐसा क्या देखा? कहती दो चीजें देखी हैं इसमें, एक इनकम, दूसरा दिन कम। एक इनकम, दूसरा दिन कम। ये लाइफ हो गई है। लोगों की क्या सोचते हैं, कैसा सोचते हैं, और कुछ नहीं है। सो कैरेक्टर, जो चरित्र है, वो रिप्लेस हो चुका है मनी से। भाई तुम, पति की वैल्यू तब है जब वो हम देखते भाई तुम कितना इनकम करते हो, कितना पैसा कमाते हो। इससे मैटर नहीं होता कि तुम कितनी केयर करते हो। अगर कोई केयर करता है तो तुम चेप हो रहे हो। वेरी कॉम्प्लिकेटेड, हॉरिबल सिचुएशन। सो अच्छा, आप वैसे तो डिवोटीज नहीं जाते, लेकिन अगर आप कभी 5 स्टार होटल में जाओ, आप उनसे पूछो कि आज कुछ स्पेशल बनाया, तो कहेंगे आपको कि हमने एक ऐसी स्पेशल डिश बनाई है। तो आप लोग जज करना कि क्या है, कि एक्सक्लूसिव देहरादून के जो बासमती राइस है, स्टीम्ड विद लेंटिल्स, simmered with lentils, garnished with veggies, with aromatic spices of Indian flavors, squeezed lemon, किसके और toast with fresh butter। किसकी बात हो रही है? दाल चावल, खिचड़ी। तो आपको ऐसे प्रेजेंट करेंगे, आप जाओ पूरा सूट बूट डाल के आएगा वो वेटर, आपको बताएगा कि आज की ये स्पेशल डिश है हमारी। आपको वाह, पता नहीं क्या चीज है। तो एक क्या बोलते हैं उसको, मतलब कॉम्प्लिकेटेड चीजें हमें लगता है कि बहुत अच्छी होंगी, जरूरी नहीं है। तो माइंड जो है, ये संसार कॉम्प्लिकेटेड हो गया। जब टीन एज में थे
उस समय हमारे पास टाइम था, एनर्जी थी, पैसा नहीं था। Am I right? जब हम लोग कमाने लगे, हमारे पास एनर्जी थी, पैसा था, टाइम नहीं था। इधर से नहीं रहा। जब बुढ़ापा आएगा, टाइम भी होगा, पैसा भी होगा, एनर्जी नहीं होगी। तो ये जो लाइफ है ना, इसको सिंपल रख के हर चीज का आस्वादन किया जा सकता है। माइंड का मतलब होता है MIND, ये 4 अक्षरों से बने हैं। M मतलब होता है मैग्नीफाई करते, जो चीजों को मैग्नीफाई यानी बढ़ा चढ़ा के बताएगा आपको माइंड चीजों को। जैसे एक लड़की ने सुसाइड करने की कोशिश की, लेकिन उसे बचा लिया गया। जैसे सुसाइड कुछ रोकने के लिए कुछ सेल्स बने होते हैं, इंडिया में भी हैं, somehow उसको बचा लिया गया। तो उससे पूछा कि अभी तुमने सुसाइड का क्यों ट्राई किया? कहते मैंने अपने बॉयफ्रेंड को फोन किया था, उसने फोन नहीं उठाया और मुझे लगा वो किसी और लड़की के साथ है, तो मेरा क्या होगा, मैं तो किसी काम की नहीं हूँ, तो मैंने इससे क्या फायदा जीने का, सुसाइड ही कर लेती हूँ। तो मैग्नीफाई, माइंड क्या करता है? मैग्नीफाई करता है चीजों, प्रॉब्लम्स को, होंगी छोटी प्रॉब्लम, बड़ी प्रॉब्लम दिखाए। जैसे एक ना गांव में एक किसान रहता था, उसके घर के पीछे ना एक पोंड था, तालाब। रोज उसको इतनी तेज तीखी आवाज आती थी उसकी मेंढकों की, मेंढक बहुत रहते थे। तो एक कंपनी आई, उसने कहा कि हमें बहुत सारे मेंढक चाहिए, तो हम पैसा देंगे उसका, 500 मेंढक चाहिए। अब हमारे मेरे घर के पीछे पोंड में तो 500 के 1000 मेंढक हैं, उसने हम पकड़ लेते हैं सारे। उसने इक्विपमेंट्स वगैरह खरीदे भी, चलो हिसाब किताब लगाया, भी 500 बेचूंगा तो इतने पैसे मिल जाएंगे। जब मेंढक पकड़े गए तो सिर्फ 10 से 12 निकले। वो इतनी जोर जोर से टकराते, उसको लगता था कि पता नहीं कितने होंगे। ये माइंड आपको कोई प्रॉब्लम छोटी होगी, उसको बड़ा चढ़ा के दिखाएगा। जैसे मंथरा ने बड़ा चढ़ा के दिखाया था, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, भरत दास बन जाएगा, भरत के बच्चे भी दास बनेंगे, राम हमेशा राजा बनेगा, कि तुम्हें भी दासी बना देगा, और तुम्हारा जो मायका है उस पर भी चढ़ाई करके उनको भी कब्जा लेगा राम। ये मंथरा ने पूरी कॉम्प्लेक्स बना दी सिचुएशन। आई मतलब होता है माइंड में इमेजिन प्लेजर, जो प्रेजेंट में नहीं जिएगा, आपको फ्यूचर में लेके जाएगा कि हम ऐसा कर ले, ये चीज होना है तो हमें ऐसा हो जाएगा। टीवी में भी तो सपने बेचते हैं ना, तो माइंड आपको सपने बेचेगा, प्रेजेंट में नहीं जीने देगा। ये MI। N मतलब होता है निग्लेक्ट डिसिप्लिन, आपको डिसिप्लिन में रहने नहीं देगा माइंड। आप कुछ भी रेगुलर करना चाहोगे, मैंने छोड़ आज क्या, रोज तो करते हैं, दिमाग खराब हो गया। और D मतलब डिनाइज रियलिटी, रियलिटी से दूर ले जाएगा, ये माइंड है। अब इस माइंड को अगर कॉम्प्लिकेशन से बचाना है, अपने जीवन को कॉम्प्लेक्सिटी से बचाना है, तो भगवान भगवद गीता में कहते हैं, अब हम लोग मुद्दे पे आते हैं। ये तो सारी चीजें मैंने बताया जो हमारे साथ हो रही हैं और जो हमारा जीवन जैसे चल रहा है। अब मुद्दे पे आते हैं कि करना क्या है, सॉल्यूशन क्या है। तो भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम इस मन को बुद्धि के द्वारा कंट्रोल करो, बुद्धि से। अर्जुन कहता है कि इसको तो कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है, तो भगवान कहते हैं अभ्यास करो, चिंता मत करो, अभ्यास करो। अगर आपके पास बुद्धि नहीं है, इंटेलिजेंस नहीं है, तो क्या करना है? भगवद गीता से इंटेलिजेंस ले लो, भगवान से इंटेलिजेंस ले लो, रोज भगवद गीता पढ़ो, भगवान दे देंगे इंटेलिजेंस कि कैसे करना है माइंड को कंट्रोल। गीता पढ़ने से आपका माइंड यानी कि बुद्धि
इतनी शार्प हो जाएगी, आपको कोई चरा नहीं पाएगा, भ्रमित नहीं कर पाएगा। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, कई बार आप लोगों के साथ हुआ होगा, मान लो आजकल तो ट्रैफिक बहुत है, वन साइड रोड पे आप जा रहे हो, टू वे रोड है, आप वन साइड एक और बीच में डिवाइडर है, सामने से एक ट्रक आ गया रॉन्ग साइड से, क्या करोगे? साइड कर ले। साइड करें, मन तो परेशान होगा ना, दिल करेगा गाली दे दें, पीट दें इसको, मैं अपनी साइड नहीं चल सकता। लेकिन अगर भगवत गीता तो मन शांत रहेगा। जो गीता का स्टूडेंट होगा उसका मन शांत रहेगा कि यार इससे लड़ने झगड़ने से बहुत बेहतर बहुत बड़े बड़े काम है। जैसे एक बार मैं ना ऑफिस जा रहा था, तो मेरे पीछे एक वो नहीं होता मोटरसाइकिल जिसपे पीछे रेडी लगी होती है, वो आ रहा था। आगे एक ट्रॉली थी, तो मैंने ब्रेक लगाई, वो जो पीछे आ रहा है उसने ब्रेक लगाई और गाड़ी में उसने वो मोटरसाइकिल का जो हैंडल होता है उसका क्या बोलते हैं, ब्रेक आगे वाली, वो उसने लाइट में घुसा दी, लाइट तोड़ दी। मैं उतरा, मैंने कहा भाई तू देख के तो चला ले। अब हम लोग क्या है ना, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, तो आप सीधा जेल होती है अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑफिस जा रहा हो उसको रोक दो, ये लॉ है। अब मैंने उसको कहा भाई तू देख के तो चला ले। उसने एकदम अपने वो जो रेडी थी उसकी उसमें से रॉड निकाली, कहता बताऊं तेरे को मैं। जस्ट इमेजिन, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, और वो मेरे से सेहत में आधा। अब मैं चाहूं तो उसको पीट भी सकता हूं, चाहूं तो एक बार पुलिस में कॉल करके उसको अंदर भी करा दूंगा। मैंने दोनों में से कुछ चूज नहीं किया। मैंने कहा मन शांत रखते हैं, इससे लड़ झगड़ के कुछ नहीं मिल रहा। इंश्योरेंस हुई पड़ी है गाड़ी की, ठीक हो जाएगी, इससे क्या भिड़ूंगा, क्यों टाइम खराब करूंगा? क्योंकि दिन खराब, समय खराब, मन खराब, मिलना क्या है, कुछ नहीं। तो ये गीता का स्टूडेंट इस तरह से अपने आप को लक्ष्य क्लियर रखता है उसका। आम आदमी तो कहेगा इसको सबक सिखाता हूं, बताता हूं, इसने मेरी ईगो हर्ट कर दी है, इसकी हिम्मत कैसे हुई, दिखा देता हूं इसको क्या चीज हूं मैं। लेकिन जो गीता का स्टूडेंट होगा ना, वो कहेगा यार मेरी इससे लड़ाई नहीं है कोई, मेरी क्या लड़ाई है इससे, ये मेरे कंपटीशन में ही नहीं है। कुत्तों की रेस में शेर भाग नहीं लेते भाई, ये गीता का स्टूडेंट कर सकता है, आम आदमी नहीं कर सकता, वो फंस जाएगा भाई, इतना समझ लो। इसलिए गीता जो है ना उसको पढ़ो आप, तो आप जीनियस बन जाओगे, कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंपल कर दोगे, वेरी सिंपल। जिसे अक्सर ये कई डिवोटीज ने ये स्टोरी सुनी हुई है। श्रीरंगम में एक वो भगवान का ना सुबह मॉर्निंग में वेलकम करने के लिए हाथी आता है, डेली श्रीरंगम में हाथी रखते हैं वो लोग। तो महावत जो है उस हाथी को नहला धुला के तैयार करके लेके जाता है। सबसे पहले वो भगवान को प्रणाम करता है, दर्शन करता है, फिर बाकी के जो आम जनता है वो भगवान के दर्शन करती है श्रीरंगम में। रास्ते में ना सुअर बैठे होते थे बहुत सारे, तो एक सुअर कहता कि ये हाथी को तो मैं मार के भगा दूंगा। कीचड़ से सना हुआ, लिपटा हुआ, भागता हुआ गया हाथी को मारने के लिए, हाथी पीछे हट गया। तो जो दूसरा हाथी, उसने पूछा कि तू पीछे क्यों हट गया, लात मारता उसको तो कहां जाता? कहता मैं लात तो मार देता उसको, मेरा पैर गंदा हो जाता, कीचड़ लग जाती, गंदगी लग जाती, दोबारा नहाना पड़ता, भगवान की सेवा में लेट हो जाता, इसलिए मैं अब इसके साथ कोई मेरा कंपटीशन, ये कहां मैं कहां। तो आपकी सोच इतनी हायर हो जाएगी, आप इस संसार में लड़ोगे ही नहीं, सिंपल हो जाएगी लाइफ कि यार मैंने भगवान के लिए करना है, क्या इस फालतू की चीजों में पड़ना है, किसको दिखाना है कि मैंने 20,000 का सूट डाला है, 2 लाख की ज्वेलरी डाली है। सिंपल लाइफ गीता का स्टूडेंट कर सकता है। अगर आप बोलो कि हम कर लेंगे, भगवान गीता के बिना ये बुद्धि नहीं देगा। सो सिंपल लाइफ, मेक सिंपल लाइफ by reading Bhagavad Gita, that is the solution. Okay, thank you very much. Hare Krishna, Srila Prabhupada ki jai.
किसी का कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, पूछ सकते हो, अदरवाइज यहीं पे विराम देंगे कथा को। एनीथिंग? इससे रिलेटेड नहीं है। व्यष्टि आत्मा क्या होती है, ये प्रश्न है। व्यष्टि होता है स्मॉल, यानी आत्मा जो है, भगवान कौन है? विभु, विशाल। हम कौन है? व्यष्टि। और दूसरा व्यष्टि कौन है? इंडिविजुअल। हम अलग हैं, वो अलग है, हम सब एक नहीं है, वो मायावाद है। हम व्यष्टि मतलब इंडिविजुअल है, अलग है। जब मुक्ति हो जाएगी तब भी हम अलग रहेंगे। कॉम्प्लेक्स ये है कि सबको एक कर दो तो मैं एक ही है, बस बीच में एक घड़ा है, ये शरीर है, गलत है ये कॉम्प्लिकेशन है। हम इंडिविजुअल सोल है, भगवान के धाम जाएंगे तब भी वहां इंडिविजुअल रहेंगे। दैट इज व्यष्टि आत्मा। वहां हम भगवान की और जो हमारा सिद्ध स्वरूप होगा, सिद्ध देह होगी, उसमें सेवा करेंगे। ठीक है? यस। हिरण्यकशिपु का एक प्रश्न ये है कि ये अच्छा करते हैं, भगवत गीता का पालन करते हैं, बहुत सारी अच्छी चीज़ें करते हैं, 16 माला का जप करते हैं, पराई स्त्री की तरफ देखते भी नहीं है, मांस और मदिरा का सेवन नहीं करते, किसी तरह का जुआ नहीं खेलते, मतलब हर एक, और ये चाय पानी का भी, पानी तो पीते हैं, सॉरी चाय भी नहीं पीते, बट इनके साथ गलत क्यों होता है? इनका यही प्रश्न, इनका प्रश्न ये है कि जब सब कुछ ठीक कर रहे हैं तो फिर इनके साथ ही सब कुछ गलत क्यों होता है? इनको ऐसा लगता है कि रात को मुझे 1-1 बजे फ़ोन करके बोलते हैं कि देखो मेरे साथ आज एक नई चीज़ हो गई। दुकान पे बैठ, मतलब इनके एक बहुत बड़ा शोरूम है, बहुत फेमस है इनका शोरूम, वहाँ पे कोई एक पागल लेडी आके इनके शीशे तोड़ देती है, इनकी वाइफ को डराती है, तो ये रात को 1 बजे फ़ोन करके पूछते हैं कि ऐसा मेरे साथ क्यों होता है। तो ये इन्होंने मुझे बोला कि मैं आपसे ये पूछूं कि इतने अच्छे व्यक्ति हैं, इतने अच्छे काम करते हैं, 4 नियम का पालन करते हैं, 16 माला रात को 12 बजे करते हैं, तो 1 बजे मुझे फ़ोन करके बताते हैं कि मेरे साथ ये दिक्कत है। तो कृपा करके थोड़ी सी दृष्टि डालें इसके ऊपर, ताकि ये प्रभु जी थोड़ा संतुष्टि प्रदान करें। भगवान अच्छे स्टूडेंट्स का टेस्ट लेते हैं, अच्छा टेस्ट लेते हैं। अब ये सोचो कि इसके पीछे उस स्त्री को प्रेरणा भगवान ने दी है। आपका टेस्ट करने के लिए आप क्या करते हो? आप तब भी भगवत आश्रित रहते हो या नहीं? तब आपके मन में कैसे विचार आ रहे थे? बदला लेने के आ रहे थे या फिर उस स्त्री को माफ करने के आ रहे थे? अगर माफ करने के आ रहे थे फिर आप भक्ति में एडवांस हो। अगर बदला लेने के और बता रहे थे कि मैं बता दूंगा, दिखा दूंगा कि क्या चीज हूं मैं, फिर आप अभी कच्चे हो। नाउ यू डिसाइड। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा, बस आप दैवी हो या असुर हो ये अभी नहीं पता लगेगा। जब कोई विपत्ति, कुछ व्यक्ति ऐसा आन पड़ेगा, वो जो जैसे गांव में नहीं होती, औरतें लड़ पड़ती हैं, वो अपने घर से भी बोल रही है, वो उधर से अपने घर से बोल रही है, लड़े बच्चे और माताएं लड़ पड़ी। तो देवी है आसुरी, आप खुद ही निर्णय कर लो, हम क्या निर्णय लेंगे। दैवी व्यक्ति शांत रहता है। दैवी व्यक्ति समुद्र की भांति है, शांत, जिसमें हजारों नदियां, हजारों लहरें आती हैं, तब भी शांत रहता है, विशाल। थोथला व्यक्ति जो होगा ना, आसुरी स्वभाव का, वो एकदम से फूट पड़ेगा। तो भगवान विपत्ति देके आपको आईना दिखाते, भाई तू क्या है, तू भजन तो कर रहा है, जप तो कर रहा है, 4 नियम पालन कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, एडवांस कर रहा है, नहीं कर रहा? नहीं कर रहा तो फिर इंप्रूव करो। आपको नीचा दिखाने के लिए नहीं कर रहे, इंप्रूव करने के लिए इंस्पायर कर रहे हैं। ठीक है? तो आप लोगों के साथ भी अगर ऐसा होता है तो आप खुद निर्णय करो कि आप दैवी हो या आसुरी हो। फिर आप कहो कि
हमने उसको सबक सिखाना है, उसको हम नहीं ठीक करेंगे तो कौन करेगा? भाई संसार का ठेका हमने नहीं लिया, हमने अपना लिया हुआ है। अपने आप को बस भगवान के पास ले जाए, वही बहुत है। ठीक है, ओके। प्रभु एक और प्रश्न आया मुझे मैसेज, वो मामा जी का सुबह जिनके का मैरिज एनिवर्सरी का हमने कार्यक्रम किया था, मामा जी आए, उनकी वाइफ भी यहाँ जिनकी 26 मैरिज एनिवर्सरी है। तो प्रश्न मुझे समझ नहीं आया, उनका प्रश्न ये है कि क्या कुछ पिछले जन्म का भी जन्म का कर्म कुछ होता है क्या? मतलब इस जन्म में यही है खुश होना या दुखी होना, यही है शादी होना? जैसे ये बता रहे हैं कि कुछ हो गया ऐसा, तो ये कुछ ऐसा भी होता है कि पिछले जन्म का कर्म? देखो रूप गोस्वामी बताते हैं कि एक होता है कूट, दूसरा होता है बीज, फिर होता है प्रारब्ध, एक होता है अप्रारब्ध। ये चारों चीजें भक्त के जीवन में भगवान खत्म कर देते हैं, शून्य कर देते हैं, है नहीं। लेकिन जो प्रारब्ध है उसको थोड़ा सा रख लेते हैं ताकि उसको आपकी भक्ति को बढ़ाने में उसका यूज कर सके। एग्जाम्पल देता हूं रामायण से। ये मारीच और सुबाहु दो लोग आए थे यज्ञ को खराब करने के लिए, जब विश्वामित्र यज्ञ कर रहे थे। ठीक है, भगवान ने सुबाहु को तो मार दिया, मारीच को दूर फेंक दिया कि इसका बाद में उपयोग करेंगे संसार के कल्याण के लिए। ऐसे ही भगवान ने, ये सुबाहु है ये प्रारब्ध का प्रतीक है, सॉरी मारीच। तो ऐसे ही भगवान हमारे जो प्रारब्ध हैं उनको कई बार दूर कर देते हैं, कई बार ज्यादा पास ले आते हैं, यूज कर लेते हैं कि भक्ति हमारी बढ़ जाए। भगवान ऐसा आपके जीवन में कभी ऐसा कुछ नहीं लाएंगे जिससे आपकी भक्ति छूट जाए, अगर आप सिंसियर हो। भाई ये समझ लो, भगवान क्या है? सुहृद, ये ध्यान में। ओके, हरे कृष्ण। पूरा एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा भी है, आई थिंक किसी और का भी हो सकता है शायद ये। प्रभु जी ये कंफर्म करने की खुश कैसे रहा जा सकता है, टेम्परेरी नहीं परमानेंट? एक ना हमारे भक्त हैं, वो वैसे हमारा जो आज का डिस्कोर्स है वो यहीं से शुरू हुआ था, अब यहाँ पे आपको बताऊंगा। एक हमारे भक्त पुस्तक वितरण कर रहे थे विदेश में, एंड स्माइलिंग। एक व्यक्ति उनको पिछले 10 दिन से देख रहा है, भी हमेशा ही खुश रखते हैं। उनसे जाके पूछा कि भाई तुम इतना खुश कैसे हो? सुबह से शाम तक मैं देखता हूँ तुम लोगों को मिलते हो, कई लोग तुम्हें दुत्कार देते हैं, कोई बुक ले लेता है, कोई नहीं लेता, कोई गाली देता है। भगवद गीता का वितरण करते थे वो, तो तुम खुश कैसे रहते हो? कहते मैं खुश इसलिए रहता हूँ, मैं सिंपल रहता हूँ, मेरे पास 2 जोड़ी कपड़े हैं, मंदिर में रहता हूँ, ब्रह्मचारी थे, इसलिए मैं खुश रहता हूँ। सिंपल रहने से आप हमेशा खुश रहोगे। सिंपल रहने के लिए आपको भगवद गीता समझनी पड़ेगी, उसे जीवन में उतारना पड़ेगा। नहीं तो संसार में जब लोगों को देखोगे ना, उनको देख देख कर कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे, उनके जैसे बनते जाएंगे, गंदे भी। वो ऐसा सोचता है मुझे भी ऐसा करना चाहिए, यही सही है। गीता उल्टा सिखाती है, संसार से विपरीत दिशा में चलना सिखाती है कि वो ऐसा सोचता है, हमें ऐसा नहीं सोचना, तब खुश रहेंगे। सिंपल लिविंग, ये नहीं कि मन में कुछ और बाहर कुछ और, फिर तो दिमाग का कचूमर होगा ही होगा, स्ट्रेस आएगा ही आएगा। ठीक है, जो मन में है वही बाहर, कपट ना हो जीवन में, आचरण वाणी दोनों एक हो। सबको मालूम है अच्छा आचरण होना चाहिए, लेकिन दिखावा करते हैं अच्छे होने का, अंदर तो पता नहीं क्या चलता है। सिंपल कर लो ना, सेम कर लो। गंदे हो तो गंदे ही बन जाओ। असुर भी खुश रहते हैं क्योंकि वो जो अंदर सोच रहे हैं वही बाहर कर रहे हैं, तो खुश हैं। हम लोग अंदर कुछ सोच रहे हैं, बाहर कुछ कर रहे हैं, तो परेशान हैं।
या तो बाहर भी वही कर लो या फिर अंदर ठीक कर लो, एक करनी है ना चीज। सिंपल, सिंपल का मतलब है कि डुप्लीसिटी ना हो, कपट ना हो। ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, आप हमारे घर आए, आपने चरण डाले, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभु जी, एक क्वेश्चन था कि भगवान को कैसे पाया जा सकता है? क्या इंसान भगवान को पा सकता है? क्योंकि अब देखिए, कोई उनको कृष्ण जी में देखते हैं, कोई श्याम जी में देखते हैं, कोई राम जी में देखते हैं, कोई हनुमान जी में देखते हैं। कैसे माने, कैसे पता लगेगा कि प्रभु सबसे जल्दी और कैसे मिल सकते, क्या पा सकता है इंसान? और क्या डेली जो है पूजा करना भी प्रभु जी जरूरी है? क्या भगवान मन में नहीं रह सकते कि सुबह उठना नहीं, पहले उनके ठीक है हाथ जोड़ दिए, दर्शन कर दिए, क्या आरती करनी, क्या जोत जलाना या मंदिर जाना, मैं उनको साथ लेके चलता हूँ अपने, क्या उससे भगवान खुश नहीं होंगे? क्या उनको नहीं पा सकते? देखो, आपको दो क्वेश्चन है कि एक है कि भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, नहीं, यस किया जा सकता है। भगवान इसलिए बार बार आते हैं और गीता देते हैं कि भाई तुम प्राप्त कर सकते हो, आई एम वेरी इजी। भगवान गीता के 7th चैप्टर 1st श्लोक में क्या कहे, 2nd श्लोक है, 1st श्लोक है, क्या है, मैं आ सकता मना पार्था। 2nd श्लोक क्या है उसका, कि मैं सुलभ हूं, भगवान गीता में बता रहे हैं। और अब प्राप्त करने का जो रास्ता है वो क्या है, ये आप पूछ रहे हो कि भगवान तो मन में ही है, मन में है। अब उस मन को सिर्फ हमें क्या करना है, क्लीन करना है। बस हृदय में है लेकिन छुप गया, ढक गया, जैसे शीशे पे धूल जम जाए तो उस धूल को सिर्फ साफ करना है, वहीं पे है भगवान। और हमारे हृदय में प्रेम भी है भगवान के प्रति, वो भी आपको कहीं से लाना नहीं है, वो सिर्फ उस, जैसे माचिस की तीली है, उसमें अग्नि है लेकिन उसको प्रकट करना है। ये चीज समझ आ गई? अब ये जो साधना है ये क्यों कर रहे हैं? मन हमें भ्रमित कर देता है, इधर उधर भगा देता है, तो हम साधना इसलिए करते हैं कि डिसिप्लिन में ले आए। अब आप कहते हो कि रोज भगवान की पूजा करनी जरूरी है, आप जिससे प्रेम करते हो उससे रोज बात करनी जरूरी है। आपकी वाइफ है, बच्चे हैं, आप उनसे बात किए बिना रह सकते हो? मेरा यही प्रश्न है आपसे, क्या कहते हो बताओ? अगर आप दूर भी होगे तो वीडियो कॉल करके बात करोगे ना? क्यों? क्योंकि आपको प्रेम है। अगर आपको भगवान से प्रेम है तो फिर आप ये पूछोगे नहीं आपको कि भाई मैं रह ही नहीं सकता। अब वो प्रेम अभी छुपा हुआ है, बस उसको साधना भक्ति का मतलब है उसको प्रकट करना है, बस इतना ही। अब आप साधना भक्ति में श्री कृष्ण शरणम मम कर लो, या हरे कृष्ण महामंत्र कर लो, जय श्री राम कर लो, दैट्स ओके। हाँ जी, ठीक है प्रभु जी। लेकिन डिसिप्लिन में करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान के नाम में शक्ति है ना, वो फिर हृदय को क्लीन करेगा तो आपको दिखाई देंगी चीजें कि संसार कैसा है, भगवान कैसे हैं, तो रियलिटी दिखाई देगी। अभी रियलिटी ढकी हुई है, कुछ साफ नहीं दिख रहा, गलत चीज सही दिख रही है, सही चीज गलत दिख रही है, ठीक है? तो ये प्रश्न उठता ही नहीं है कि हम भगवान की पूजा रोज क्यों करें। भाई जब आप अपने बच्चों को प्रेम करते हो तो उनको रोज खाना खिलाना जरूरी है, उनको पालने के लिए मेहनत क्यों करूं मैं? प्रभु जी, मेरा यहाँ पे ये था कि जैसे सुबह उठे, उठते ही पहले बेड से आप अपने मंदिर जाते हो और एक बार सीधा पहले ही फर्स्ट दर्शन भगवान के करते हो, मैं ये कह रहा था। उसके बाद मैं अपनी डेली रूटीन में शुरू हो गया, क्या उसके बाद नहा धो के पूजा करना जरूरी है? या मेरे को, मैं प्रभु जी मैं चलता हूँ तो मैं प्रभु को साथ लेके चलता हूँ, ये मेरे पास ये बताओ मुझे। देखो सिंपल, आप लाइफ को ना सिंपल करो। देखो अब आप सुबह सुबह उठे, भूत बने हुए हो डोंट टेक अदरवाइज। हम लोग चलो बिना नहाए धोए भगवान को, तो आप वो भी स्वीकार हो, ऐसा नहीं कि भगवान आपको स्वीकार नहीं कर रहे, लेकिन
जिनको हम प्रेम करते हैं, जो हमें प्रेम करता है, वो चाहता है कि आप सज धज के आओ, अच्छे मुझे दिखो। जैसे आपकी वाइफ है, आप चाहो अब नहा के हो नहीं नहा के हो एक ही बात है, लेकिन हम कहेंगे ना ये तुम थोड़ा सही से रहा करो, ऐसे अच्छे नहीं लगते। क्या डिप्रेशन है क्या? गंदे कपड़े पहनते हो, नहाते नहीं हो, थोड़े सही से बन के आया करो। अगर वाइफ ऐसे करने लगे, आप कहोगे क्या है ये, बाल बिखरे हुए हैं, तुम थोड़ा मेकअप वेकअप कर लो भाई, डराओगी क्या? तो ऐसे ही भगवान है, भगवान एक पर्सन है ना, वो कहेंगे मुझे स्वीकारो, लेकिन तुम अगर साफ सुथरे ना धो के आओगे तो मुझे ज्यादा अच्छे लगोगे कि यार चलो मेरे लिए तैयार हुआ है, संसार के लिए तैयार नहीं हुआ। दो चीजें हो गई। ऑफिस जाते तो बन ठन के, भगवान के पास बन ठन के ना जाएं। तो जो आपका तैयार होना है ना, वो संसार के लिए नहीं है, भगवान के लिए हो गया। गोपियां भगवान के लिए तैयार होके आती थी। फिर हम कपड़े जब पहन रहे हैं, ब्रश जब करें, तो भगवान के लिए करें, भगवान के सामने जाएंगे। संसार के लिए नहीं जी रहे, फिर हम भगवान के लिए जी रहे हैं। वैसे तो हम ऑफिस जाएंगे, नहा धो के जाएंगे, भाई भगवान के लिए नहा लो, तो आपका जो नहाना है वो भगवान की सेवा भक्ति में ऐड हो गया। कितनी अच्छी बात है। क्योंकि जो हमें प्रेम करता है वो चाहता है कि हम अच्छी तरह रहें, साफ सुथरे रहें, तो इसलिए साफ सुथरे रहो भगवान के आगे, ठीक है। और ये अच्छा है कि सबसे पहले भगवान का नाम लो, भगवान के दर्शन करो, फिर नहा धो के फिर से चले जाओ। आप जब घर आते हो ऑफिस से, सबसे पहले क्या बच्चों को नहीं मिलते? हाँ भी घर में कौन है, कहाँ गए सभी, बोलते ना ऐसे। मैं एक जनरल बता रहा हूँ, एक आम व्यक्ति जो भगवान को नहीं मानता, जिसे प्रेम करता है, पहले उसको खोजता है ना घर में। तो डिवोटी क्या करता है, सबसे पहले घर में भगवान को खोजता है, भगवान के दर्शन करूंगा, प्रणाम करूंगा, फिर बाकी। It's like this. Very simple. Just love Krishna. ठीक है। ओके, अभी हम लोग कीर्तन करेंगे और 5-7 मिनट लेट हो गए हम लोग। उसके बाद सबके लिए प्रसादम है, डिनर प्रसादम। और आज दीक्षित प्रभु जो हैं, उनकी बिटिया का पहला जन्म दिवस है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो भगवान की अच्छी भक्तिन बने। तो इसके लिए आप भी साथ दीजिए, एक बार साथ में बोलिए, भगवान से भी प्रार्थना कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे